जानने वाले हैं कि शून्य क्या है। आज तक किसी भी ये टॉपिक वीडियो नहीं बनाया है, कोई भी चाहे हो जाए, आप वीडियो पर सर्च करके देख लीजिएगा कि शून्य क्या होता है। इसके बारे में आपको हम सबसे पहली बार लाए हैं। आशा करेंगे ये वीडियो ज़रूर वायरल होगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होगा तब। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कि शून्य क्या है और शून्य में क्या क्या होता है। अगर शून्य किसी संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे और साथ साथ बहुत चीज़ आपको खोदने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि शून्य एक जो है, शून्य क्या है। तो शून्य एक पूर्ण संख्या क्या है, शून्य क्या है। सबसे पहला बात क्या आया कि शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए आगे समझते हैं शून्य क्या है, पूर्ण संख्या। सबसे पहली बात समझे हम लोग, ठीक है। उसके साथ साथ शून्य को, शून्य में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस, ना तो प्लस ना ही माइनस होता है। शून्य ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, इसलिए इसमें ना तो प्लस दिया जाता है, इसमें ना ही माइनस दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ शून्य लिख दिया जाता है। चलिए तो दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा शून्य के बारे में। शून्य एक पूर्ण संख्या है और शून्य में ना ही तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। शून्य में कोई चीज़ नहीं होता है, बिल्कुल ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि शून्य हमेशा क्या रहता है, प्लस रहता है। चलिए तो हम लोग को समझना है कि शून्य ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव है। चलिए तो आगे समझते हैं। आगे आप समझना है कि शून्य को किसी संख्या में जोड़ते या घटाते हैं तो, शून्य को किसी संख्या में जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होता है, इसमें समझना है। अगर हम जोड़ेंगे जोड़ करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, जो भी संख्या रहेगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। शून्य में किसी संख्या को अगर हम ऐड करते हैं तो जो भी आएगा आंसर, और वो जो भी रहेगा वही आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। 3 है तो 3 आया, 4 है तो 4 रहता। चलिए अब बात करते हैं घटाव की। हम लोग किसको बात करेंगे, घटाव की। तो अगर हम घटाव करते हैं किसी संख्या को शून्य में, शून्य से या शून्य में, ठीक है, तो उसका आंसर जो आएगा आपको देख लीजिए, ध्यान से दिखाते हैं आपको। 3 ले लेते हैं, 3 माइनस 0। अगर किसी संख्या में 0 को घटाते हैं हम तो उसका आंसर क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। आप सहमत हैं, यहाँ पर आपको सहमत होना पड़ेगा, नहीं है तो फिर भी चलिए। क्यों, क्योंकि शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ते या घटाते हैं तो, ठीक है। लेकिन गुणा भाग कंडीशन अलग अलग है, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो समझाते हैं आपको। 5वां पॉइंट आता है कि शून्य में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, गुणा की बात समझ लो, शून्य में किसी संख्या से गुणा अगर करते हैं हम तो उसका आंसर जो होता है 0 ही होता है, शून्य ही होता है। चलिए तो इसको समझना है गौर से। किसी भी संख्या, चाहे कोई भी करोड़ हो, लाख हो, हजार हो, अरब हो, खरब हो, कोई भी संख्या आ जाए, उसको अगर शून्य से हम गुणा कर देंगे उसका आंसर 0 ही मिलेगा। कुछ समझ में आया आपको, 0 ही मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए अब भाग का जो फंडा है ना, वो बहुत बड़ा है, तो समझते हैं भागा के बारे में क्या होता है। भागा में 2 कंडीशन है, भागा में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि अगर किसी संख्या में 0 से भागा दिया जाए, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी संख्या में, दूसरा कंडीशन है अगर किसी संख्या को, अगर किसी संख्या को 0 से भागा दिया जाए, यानी 0/8 दे दिया जाए। चलो समझना ध्यान से। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, इन्फिनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। हम कह नहीं सकते हैं कि इसका आंसर 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि इन्फिनाइट कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसका आंसर सेम यही होगा। इसी को बोलते हैं इन्फिनाइट। अब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 3/0 यानी कि इसको जब लिखते हैं हम बटा में, 3/0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया आपको। चलिए तो आगे समझाते हैं। एक और कंडीशन इसमें है 0/8 यानी कि 0/8। इसका जो आंसर होता है हमेशा 0 होता है। इसका हमेशा, चाहे कोई भी संख्या रहे, सिर्फ 3 ही नहीं, चाहे कोई भी संख्या रहे, उसके नीचे अगर 0 आ जाए तो उसका जो आंसर होगा इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अपरिभाषित होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। इन्फिनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो अपरिभाषित ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। 0/8 यानी 0/8, अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए, यानी कि अंश में 0 आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 8 ही नहीं, यहाँ पर कितना भी लिख देना, कुछ भी लिख देना, तो उसका आंसर जो आएगा आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं 0 के बारे में कुछ आपको समझदारी हो गई होगी। तो चलिए एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, क्या है वो, 5, 6 यहाँ हो गया आपका, 7वां यहाँ हो गया। अब चलते हैं 0 को
8वां कंडीशन क्या होता है देख लेते हैं। V3i यानी कि 8वां कंडीशन ये होता है कि किसी भी संख्या के पावर, चलो ध्यान से देखना, ये रहे 8 के पावर 0 रहे या फिर 8000 के पावर 0 रहे, इसके क्या होता है इसके बारे में समझना है। चलिए, तो जेकर पावर 0 ओकर मान 1 हो जाता है। सीधा, चाहे कोई भी संख्या वो हो जाए, उसके पावर अगर 0 मिल जाए आपको तो उसका आंसर जो होगा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 8 के पावर 0, इसका आंसर कितना, 1। 8000 के पावर 1 यानी कि 0 का मान कितना होता है, 1। चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए, जो भी संख्या आ जाए उसका आंसर क्या होगा, 1, अगर पावर उसका 0 रहा तब। ठीक है, तो आशा करती है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यही 8 टॉपिक 0 के बारे में चर्चा करवाता है, और ये 8 टॉपिक अगर सीख गए आप तो मैथ को कोई नहीं रोक सकता आपको बनाने से और अच्छे तरह से बताने से।